So hi friends, I am Ashutosh Kushwaha on Let's Learn with Us। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, ये चैप्टर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो हम आज देखेंगे और सेकंड पार्ट हम दूसरे दिन अपलोड करेंगे वीडियो। ठीक है, जब हम चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, चैप्टर का नेम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो यहाँ पर हमें हमारे माइंड में पहला एक क्वेश्चन आता है कि ये भाई मैटर है क्या, है ना गाइस। व्हाट इज़ मैटर। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कार, अब अगर आपको बताया जाए कि ये दिस इज़ कार, तो आपके माइंड में अगर आपको कार बारे में नहीं पता है तो आपको माइंड में पहला आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कार, भाई ये कार क्या होती है, राइट। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है। What is matter? Matter is anything which occupies space and has mass is called matter. Matter ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास मास हो। मीन्स दैट अगर हमारे पास ये मार्कर है तो ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, हम इसको जहाँ पे रखेंगे इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। और इसका खुद का वेट होगा, वेट है। जब हम इसको उठा रहे हैं यहाँ से ऐसा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। मीन्स इसके पास वेट है। अगर हम इसके एग्जांपल्स कुछ लें, लाइक एज सैंड, हाइड्रोजन, वाटर। सैंड भी अगर आप देखो कहीं रखी है वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी, उसका वेट होगा। हाइड्रोजन भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके बाद वेट होगा। वाटर तो आपके डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करते हो, उसको डेली एक्सपीरियंस करते हो। अगर आपने इसको कहीं रखा वाटर को ग्लास में भर कर, तो ये वाटर ने उतना एरिया कवर किया। तो जब आप ग्लास को यहाँ से उठाकर वहाँ रखते हो दूसरी जगह, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वाटर का वेट है, इसलिए आप फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड है वेज टू आइडेंटिफाई मैटर। अब तक हमने केवल 2 वेज जाने, 2 तरीके जाने। मैटर को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका था उसके पास मास होगा और वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अब क्या केवल यही 2 तरीके हैं इस मैटर को पहचानने के लिए? नहीं, आपको यहाँ पर मिलेंगे टोटल 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स, राइट। पहले पॉइंट्स अगर हम देखें तो आपको मिलेगा मैटर हैज़ मास, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इट ऑक्युपाइज स्पेस, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैटर ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो कि साइज में बहुत छोटे छोटे हैं। अगर मैं आपको इन पेपर पीसेस की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि ये पेपर पीसेस छोटे छोटे हैं? अगर इनको हम कंबाइन कर देंगे तो क्या ये एक बड़े पेपर का रूप ले लेंगे? पक्का ले लेंगे। और ऐसा ही मैटर में है। मैटर एक है, मैटर मान लेते हैं मार्कर को, ठीक है। मार्कर को जब हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो हम क्या बोलेंगे? जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनसे ही मिलकर बना है मार्कर। कंफर्म। फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये पॉइंट थोड़ा तगड़ा है। कॉन्स्टेंटली मूविंग भाई मतलब वो लगातार मूव करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कैसे? हमें तो दिखते नहीं। देखना है तो आपको लैब में इंटर करना पड़ेगा, वहाँ पर आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप के थ्रू। अगर आप चाहोगे अपने आप नेक्ड आई से देखो कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज आवर आई इज नॉट कैपेबल टू सी दैट थिंग, राइट। कन्फर्म है। फिफ्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स विच आर मेक अप मैटर। ऐसे पार्टिकल्स जो मैटर को बनाते हैं, मीन्स दैट ऐसे पार्टिकल्स जो मैटर का निर्माण करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एक हम रिकैप लेते हैं इन 5 पॉइंट्स का।
मैटर हैज मास, मैटर के पास मास होगा, उसके वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। मैटर छोटे छोटे स्मॉल साइज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर जो पार्टिकल्स थे वो लगातार मूव करते रहते हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट हमारा है मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा मैटर है वो ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। राइट, कंफर्म। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ हम बात करेंगे थोड़ा इंडिया के बारे में बात कर लें, मतलब इंडियन फिलोसफर के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, अगर हम अपने प्राचीन इंडियन फिलोसफर की बात करें, दार्शनिक की बात करें, तो उनका मानना था कि वो चाहे लिविंग मैटर हो या फिर नॉन लिविंग मैटर हो। अगर एग्जांपल लें, अगर वो चाहे ट्री लिविंग हो गया और नॉन लिविंग हम ले लेते हैं मार्कर को ही, ये दोनों चीज़ें 5 फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। पहला है पृथ्वी, सेकंड है जल, थर्ड है अग्नि, फोर्थ है वायु एंड फिफ्थ है आकाश। अगर हम इनको इंग्लिश में बोले तो लैंड, वाटर, फायर, एयर, स्काई। ओके, 5 पॉइंट्स, 5 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमारे इंडियन फिलोसफर का मानना है, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर का मानना है कि कोई भी वो लिविंग मैटर हो या फिर नॉन लिविंग मैटर हो, वो इन्हीं चीज़ों से बनकर बना होगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है कणाद थ्योरी। कणाद ऋषि एक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी है। उन्होंने थ्योरी क्या दी है कि अगर हम किसी भी मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं उसको, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद से हम मैटर को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे स्मॉल पीसेस में, और उसी स्मॉल पीस को बोलेंगे जिसका अब हम और डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉल पार्टिकल्स को बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलेंगे परमाणु या फिर बोलेंगे एटम इंग्लिश में बोले तो। मैं आपको इसका एक देता हूँ एग्जाम्पल। हमारे पास अभी ये पेपर है, हम इसको मांग चलते हैं ये एक मैटर है, ठीक है, मैटर है ही क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसका एक मास है, क्योंकि हमने अभी डिफिनेशन देखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे, पक्का है मिलेंगे, या उनको और डिवाइड कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ स्टेज, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगे। अब हम इनको एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। बस ये पेपर पीस है, इसको और डिवाइड करते हैं, मीन्स इसको हम और काटते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं। तो अब हम तोड़ रहे हैं तो हमें इसके स्मॉल पीसेस पार्टिकल मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया। अब जो ये स्मॉल पीसेस पार्टिकल्स हैं, अब इनको और तोड़ते हैं, ठीक है। जब इनको हम और तोड़ेंगे तब एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये और नहीं टूटेंगे, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलेंगे परमाणु, इंग्लिश में बोले तो एटम। राइट, कंफर्म। नेक्स्ट स्लाइड आती है सर जॉन डाल्टन की। ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। इन 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, जो और डिवाइड नहीं हो सकते, वो होते हैं एटम। इन्होंने भी वही कहा जो हमारे महर्षि कणाद जी ने कहा था कि अगर हम किसी मैटर को और डिवाइड करते जाते हैं, उसका एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो और डिवाइड नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे एटम। दिस थ्योरम ऑफ डाल्टन्स वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। जाहिर सी बात है, जब हम इसको और डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बात होगा तभी मैटर बनेगा। अगर ये जो हमारे पास पेपर पीसेस हैं, अगर इनको कंबाइन करेंगे तभी हमें एक पेपर पीस मिलेगा और वो होगा हमारा मैटर। और जो इन
पेपर पीसेस जो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम बोलेंगे एटम। कंफर्म। सर जॉन डॉल्टन ने एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, 1808 में थ्योरी दी कि अगर हम किसी पार्टिकल को डिवाइड करते हैं, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम बोलेंगे एटम। और इनका जो ये थ्योरम था वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर में मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आपको मिलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में मिलेगा एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। अब हम एक एक इन सभी को देखेंगे, ठीक है, करके। पहला आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें आएगा आपका सॉलिड। पहला आएगा सॉलिड में आपको मिलेगा डेफिनेट शेप, मीन्स दैट सॉलिड मीन्स वो ठोस है। ठोस मतलब क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो, ये जो सॉलिड है इसके जो पार्टिकल्स हैं, आपको इनके बीच में कहीं कोई स्पेस दिख रहा है? यहाँ पर जहाँ ये ऐड है, हाँ, नहीं दिख रहा। मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली अटैच्ड हैं एक दूसरे से। और ये अटैच्ड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर ये ना हो तो इनके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हायर डेंसिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी मीन्स अगर इसको हम प्रेस करेंगे सॉलिड को तो या इन पर कोई चांस नहीं है ये दबेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मैंने ये आपको पहले बताया। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी लेस। ओके, अब आपका सेकंड पार्ट था लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे आपको मिलेगा डो नॉट हैव फिक्स शेप। इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको हम जिस तरह के शेप में रखते हैं उसी शेप का शेप ले लेंगे। मतलब अगर हमने इसको रखा ग्लास में, ये ग्लास का शेप लेंगे। अगर हमने इसको रखा बॉटल में तो ये बॉटल का शेप लेंगे। मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब जितना रहेगा उतना ही रहेगा। जितना हमने ग्लास में रखा और जितना रखा बॉटल में, दोनों आपने इक्वल रखा बॉटल, दोनों वॉल्यूम एक ही रहेगा। ठीक है, लिक्विड्स हैव डेंसिटी लार्जर दैन गैस बट लेसर दैन सॉलिड्स। लिक्विड में जो डेंसिटी होती है वो गैस से ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। पार्टिकल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इनके जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आपको मिलेगा। मतलब कि उनके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर आपको दिख रहे हैं। सॉलिड में आपको क्या दिखा था? सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो बहुत क्लोजली पैक्ड थे, टाइटली एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सभी एक दूसरे से दूर दूर हैं। मतलब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर वाला वो लिक्विड के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। कंफर्म है? वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स में आपको कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी ही नहीं, और लेकिन लिक्विड्स में आपको कंप्रेसिबिलिटी हल्का मिलेगी। अगर आप लिक्विड्स को प्रेस करोगे तो ये जाहिर सी बात है दबेंगे, क्योंकि इनके अंदर स्पेस है। इनके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है, तो ये जब आप इनको दबाओगे जो स्पेस खाली है इसको वो कवर करेंगे। ठीक है, वो प्रेशर आप इस पर कोई भी तरह हो सकता है। आप चाहो इसको टेम्परेचर के थ्रू दो, कुछ हो सकता है। 6 पॉइंट है, दे हैव डिफ्यूजन लेस दैन गैस बट ग्रेटर दैन सॉलिड्स। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारे है गैस की। थर्ड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी का गैस। इसके अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, उससे पहले हम इसको देखते हैं फिगर को। इसके जो फिगर्स हैं उनमें आप देख पा रहे हो कि जिसका फिगर ये है,
इनके अंदर जो स्पेस है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में दोनों में बहुत ज़्यादा स्पेस है। मीन्स दैट इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा वो बहुत कम है, बहुत से बहुत कम है। इसलिए तो ये दूर दूर भाग रहे हैं इनके पार्टिकल्स गैस के। अगर हाई होता तो इनके पार्टिकल्स पास होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ना के बराबर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इनके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट डेंसिटी ऑफ गैस आर लो। फोर्थ पॉइंट हाई कंप्रेसिबल। गैस आप कंप्रेस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा दबेंगे। लिक्विड तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम दबता है, लेकिन जो गैस है वो लिक्विड के कंपैरिजन में भी ज़्यादा दबेगा। क्यों दबेगा? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा है। तो जब आप इनको दबाओगे तो ये उनको कवर करने के लिए उस एरिया को ये पास आएंगे, मतलब ये कंप्रेस हो रहे हैं। सीधी बात है। ठीक है, हमारे पास हमारा 6 पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ वेरी फास्ट। मतलब ये बहुत जल्दी मूव करते हैं। अगर हम इसके हम एग्जाम्पल्स लें, हेंस गैसेस कैन बी इजीली स्प्रेड। इसलिए गैसेस आसानी से स्प्रेड हो जाती हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आपके घर में एग्जांपल देता हूं। आपकी मम्मी हैं, वो आपके लिए चाउमीन बना रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके रूम में स्मेल जाती है एक, आप उसको स्मेल लेते हो उसकी, और आपको पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे पता चलता है? थ्रू द गैसेस ट्रैवल। जो एयर है वो ट्रैवल कर रही है। गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। आप तक पहुँचे, आपने स्मेल किया, आपको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ है जो बन रहा है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जांपल लें तो फैक्ट्री का जो धुआं होता है, और जो हमारे घर में वाटर को जब हम बॉईल करते हैं उसको हम ले सकते हैं एग्जांपल इसके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, मूव करते हैं। अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा, अब ज़रूरी है उनका हम एक रिकैप लें। ठीक है, जिससे कि हमें याद रहे, हम उन पॉइंट्स को भूलें ना। हम उनको रिकैप लेते हैं, और उन पॉइंट्स बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो के एंड के बाद जो हमने नया पार्ट तैयार किया है उसको हम अपलोड करेंगे इस वीडियो के अपलोडिंग के बाद। ठीक है, आप लोग उसको ज़रूर देखना। पार्ट 2 मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, आई बटन में मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा, चैप्टर के नेम से उठेगा। चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग which occupies space and has mass। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणाद थ्योरी। कणाद थ्योरी किसने दिया था? हमारे महर्षि कणाद थे, इंडियन फिलोसफर थे, मतलब ये भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने कहा अगर हम किसी एक मैटर को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड तो होगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद से वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल और डिवाइड नहीं होगा, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नेम दिया एटम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। PARMANU, परमाणु। ओके, कंफर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इस चैप्टर से? अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो नेम द पर्सन हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। ऐसे उस पर्सन का नेम बताइए जिसने एटॉमिक थ्योरी दी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उनका? सर जॉन डाल्टन। कब दी? अगर ये पूछ लिया तो कब दिया इन्होंने थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी? 1808 में उन्होंने ये थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने 1808 में दी।
राइट। नेक्स्ट स्लाइड। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। उस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के नाम बताओ जो इजिली कंप्रेस्ड हो जाए। मीन्स दैट अगर उसको हम कंप्रेस करें तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाए। क्या नाम होगा उसका? कंप्रेस वहीं आसानी से होगा जहाँ पर उसके पार्टिकल्स दूर दूर हों, और पार्टिकल्स दूर दूर किस में होते हैं फिजिकल स्टेट में? गैसेस में। आंसर क्या होगा? गैस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे पहचानें कि वो मैटर है, मतलब किसी सब्सटेंस को हम कैसे पहचानें कि वो मैटर है? ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन साइज। मैटर जो हमारा होगा वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होगा जो साइज में बहुत छोटे होंगे। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, जिसके पार्टिकल्स होंगे वो लगातार मूव करते रहेंगे। अगर आप इनको चाहते हो देखना तो आप इसको लैब में देख सकते हो। ठीक है, 4.2। फिफ्थ पॉइंट है पार्टिकल्स आर मेकअप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो ये पार्टिकल्स हैं ये ऐसे जो हमारा एटम्स हैं, सॉरी जो हमारा ये मैटर है ये ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। राइट, कन्फर्म। नेक्स्ट स्लाइड अब आती है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इस पॉइंट को हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में हल्के से जानकारी दे देता हूँ कि इस पॉइंट में हम किस तरह की बातें करने वाले हैं। नेम से पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर लिखा है, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर की बातें करेंगे इस पूरे टॉपिक में। सही है, समझा। जनरली वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर टू मेजर टेम्परेचर। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, जब आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर की शॉप पे जाते हो, वो आपका फीवर चेक करते हैं, आपको कितना फीवर होता है, उनको जो 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 डाटा जो खट नापते हैं, वो जो डाटा आता है आपका 99.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस मीन्स सेल्सियस स्केल, मतलब जो उससे वो नाप रहे हैं वो स्केल किस तरह की टेम्परेचर नापने वाली है, सेल्सियस स्केल में वो आपको आंसर देगी। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं केल्विन स्केल का। ओके, और केल्विन स्केल की एक खास खासियत है, इसका जो सिंबल है वो के तो है, लेकिन इसमें जो नोटेशन होता है यूज़, जो हम सेल्सियस स्केल में यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं डिग्री, वो हम यहाँ पर नहीं यूज़ करते। सेल्सियस स्केल में हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे सी लिखा रहेगा और ऊपर ऐसा डिग्री का साइन लगा रहेगा, डिग्री। ओके, ऐसा पॉइंट लगा रहता है वहाँ पर, थोड़ा सा गोला रहता है, जो कि केल्विन स्केल में आपको नहीं मिलेगा देखने को। अगर आप इसको एग्ज़ाम में अपने लिख देखते हो तो आपका वहाँ पूरा कट जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है, कि सेल्सियस स्केल में नोटेशन ऑफ डिग्री दिया रहेगा और केल्विन स्केल में नोटेशन ऑफ डिग्री नहीं दिया रहेगा। केल्विन स्केल का सिंबल है कैपिटल के। ओके, सो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द बेल आइकन। ओके, जिस तक जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी हों आप तक पहुंच जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, और आपको वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक हमें ज़रूर देना, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, जितना अभी तक हमने टॉपिक कवर किया, तो आप वो अपनी क्वेरीज हमसे शेयर कर सकते हो, उसको आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100% गारंटी है कि हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। बेस्ट ऑफ लक। हाय फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष कुशवाहा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। बेस्ट ऑफ लक।